हेलो ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। कभी कभी खुल के चुपचाप जी लिया कीजिए। कोई नहीं कहेगा आपसे कि आप बहुत थक गई हैं, आराम कर लो। जी हाँ, ये पंक्तियां हैं हम सभी के लिए, हम सभी होम मेकर्स के लिए, जिन्हें आप हाउस वाइफ भी कहते हैं। जी हाँ, हम हाउस वाइफ नहीं हैं, हम हैं होम मेकर, जो घर को सजाती हैं, संवारती हैं और ईंट पत्थर के मकान को घर बनाती हैं। इसलिए हम होम मेकर कहलाती हैं और हमें गर्व होना चाहिए कि हम एक होम मेकर हैं। कई बार हमको लगता है कि हम बाहर जाकर जॉब नहीं करती, तो हम कुछ भी नहीं करती। लेकिन आप खुद से सवाल कीजिए कि जितना हम करती हैं, क्या कोई और इतना कर पाता है? शायद आपको जवाब मिलेगा कि नहीं, शायद कोई भी इतना काम नहीं कर पाता जितना हम करते हैं। लेकिन हम खुद को ही कम आंक जाते हैं। जब हम खुद को ही कम आंकेंगे तो हम दूसरे से कैसे उम्मीद करें कि वो हमारी वैल्यू समझेगा। इसलिए अपनी वैल्यू खुद करें। जी हाँ, आप अपनी वैल्यू जब करेंगे ना, तभी दूसरे आपकी वैल्यू समझेंगे। और इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस छोटे छोटे से काम कीजिए जिससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, आपके अंदर एक विश्वास उठेगा कि हाँ, मैं भी कुछ हूँ, मेरा भी कुछ अस्तित्व है। आपको करना क्या है, जैसे कि जब हम सारा काम निपटा देते हैं, तब हम आराम से घर में बैठकर क्या करते हैं, या तो हम सो जाते हैं या फिर हम टीवी देखते हैं। और टीवी में भी क्या देखते हैं, टीवी में भी हम देखते हैं सास के बहू के सीरियल, है ना। तो आपको उस टाइम ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको कुछ क्रिएटिव करना है। जी हाँ, आप कुछ नया सीख सकती हैं उस पर। आप सोइए, मैं ये नहीं कहती कि आप बिल्कुल आराम मत कीजिए। आप आराम कीजिए, क्योंकि एक पावर नैप भी ज़रूरी है हमारे लिए। लेकिन आप उसको सोकर गवाइए मत कि 2-3 घंटा आराम से सो गए हैं और हमें कुछ नहीं काम करना। हुँ? आप उसको कुछ क्रिएटिव टाइम उसमें अपना स्पेंड कीजिए, कुछ क्रिएटिव कीजिए, कुछ नया सीखिए। जैसे कि आपको अगर पेंटिंग पसंद है, आपको यदि ना सिलाई पसंद है, तो आप वो कर सकते हैं। आप ड्राइविंग सीख सकते हैं। जी हाँ, आप ये मत सोचिए कि है ना, मेरे को ड्राइविंग करके क्या करना है, जहाँ जाना है पति के संग चले जाएंगे। ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। आप ड्राइविंग भी सीख सकती हैं और अपने खुद के काम आप खुद कर सकती हैं। जैसे कि शॉपिंग में जाने का मन हुआ, तो आपको पति देव की या अपने बच्चों की राह नहीं ताकनी पड़ेगी। घर के छोटे छोटे काम आप खुद ही कर सकती हैं, अगर आपको ड्राइविंग आएगी तो। और मैंने तो 60+ लेडीज़ को ड्राइविंग सीखते हुए देखा है, तो फिर आप क्यों नहीं। इसलिए आप कुछ भी नया क्रिएटिव सीखिए और उसके बाद आप अपना टाइम टेबल खुद बनाइए। जी हाँ, हम लेडीज़ क्या करते हैं कि हमारे बच्चे का इतने बजे स्कूल है, इसलिए हम उस हिसाब से उठेंगे। हमारे पतिदेव को इतने बजे ऑफिस जाना है, इसलिए हम उस हिसाब से उठेंगे। क्यों? आपके लिए, अपने लिए कब टाइम निकालेंगी आप? आपको अपने लिए भी टाइम निकालना है। इसलिए आप अपना एक डेली का रूटीन बनाइए कि मुझे इतने बजे उठना है। अब चाहे बच्चों की छुट्टी हो या ना हो, आपको उतने ही बजे उठना है और अपना सारा काम उसके अकॉर्डिंग करना है। थोड़ी थोड़ी देर के लिए अपने को भी टाइम दिया कीजिए। जैसे सुबह उठकर ताज़ी हवा में आप सांस लिया कीजिए, थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक कर लीजिए। बाहर नहीं जा सकती, कोई बात नहीं, घर की छत पर, घर के आंगन में आप घूम सकती हैं। वो जो ठंडी हवा होती है ना सुबह सुबह की, वो आपके अंदर इतनी पॉजिटिविटी लेकर आएगी कि आपको खुद को भी विश्वास नहीं होगा। हम क्या करते हैं, सुबह उठते ही घर के कामों में लग जाते हैं, है ना। तो सुबह की ताज़ी हवा कैसी होती है, हम तो शायद भूल ही गए हैं। तो आप अपने लिए 15 मिनट पहले उठिए और उसके बाद आप सारे घर के काम बाद में कीजिए। सबसे पहले मुंह धोकर फ्रेश होकर आप ताज़ी हवा में सांस लीजिए। पूरे दिन भर की एनर्जी आपको मिल जाएगी। और दोस्तों, आप, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप खुद को पैम्पर भी कीजिए। जी हाँ, खुद को पैम्पर कीजिए। कैसे? जब आपने सारा काम निपटा लिया, आपके बच्चे, आपके पतिदेव ऑफिस चले गए, स्कूल चले गए, तब आपको क्या करना है? तब आपको करना है कि आप खुद को आईने में देखिए और आप देखेंगे कि देखो मैं कैसी हो गई हूँ। शादी से पहले तो मैं कितनी खूबसूरत लगा करती थी। अजी, आप आज भी उतनी ही खूबसूरत हैं। बस अपने आप को देखने का नज़रिया बदलिए, तभी तो दूसरे बदल पाएंगे ना। आप अपने आप को तैयार कीजिए, किसी और के लिए नहीं, पतिदेव के लिए नहीं सजना है आपको, आपको अपने लिए सजना है। आपको अपने लिए तैयार होना है। खुद को पैम्पर कीजिए, कुछ अच्छा सा फेस पैक लगा लीजिए चेहरे पर,
खुद की ही आप है ना तारीफ़ कीजिए कि देखो मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ, है ना? थोड़ा सा हल्की सी लिपस्टिक लगा लीजिए घर पर, अच्छे नए कपड़े पहनिए, साफ़ सुथरी रहिए, बालों को कॉम्ब कीजिए, बालों में शैम्पू करके अच्छे से तैयार होइए। और अगर आपको परफ्यूम पसंद है तो परफ्यूम भी लगा लीजिए। उसकी जो सौंधी-सौंधी महक है ना, वो आपको दिन भर ताज़ा रखेगी। और जब आप खुद को आईने में देखेंगी तो आप कहेंगी कि मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ। और जब पतिदेव आएँगे, आपको देखेंगे तैयार हुआ, तो वो ज़रूर आपकी तारीफ़ करेंगे कि अरे वाह! आज तो आप बहुत अच्छी लग रही हैं, है ना? तो खुद को पैम्पर करना भी सीखिए। और मैं ये कहूँगी कि खुद की वैल्यू समझिए। जी हाँ, अगर हम अपनी वैल्यू को नहीं आँकेंगे तो हमें दूसरा कोई भी जज कर जाएगा और हम अपने आप को कम ही समझेंगे और हमारा कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाएगा। आप ये सोचिए कि आप कितनी मल्टीटास्किंग हैं। हम जितने काम कर सकते हैं उतना हर कोई नहीं कर सकता। एक ही समय में हम कितने काम कर लेते हैं और हमको पता भी नहीं चलता, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें शायद हमारे काम की सैलरी नहीं मिलती है। लेकिन आप कुछ कमाती नहीं हैं, मगर आप कितना कुछ बचा जाती हैं, आपको ये पता भी नहीं है। इसलिए खुद की वैल्यू समझिए, तभी दूसरे भी आपकी वैल्यू समझेंगे। जी हाँ, तो मेरी इन बातों पे गौर ज़रूर कीजिएगा। और जैसे कि मैं कहती हूँ ना, सुबह आप ताज़ी हवा में सांस लीजिए तो ऑक्सीजन हमारे कौन होते हैं? हमारे फ्रेंड्स। जी हाँ, हमारी ऑक्सीजन है हमारे फ्रेंड्स। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी कुछ टाइम बिताइए। हफ्ते में नहीं, महीने में, 2 महीने में एक बार अपने फ्रेंड से ज़रूर मिलिए। शादी से पहले तो हमारे कितने फ्रेंड्स थे, तो शादी के बाद भी फ्रेंड्स को बनाइए आप। अपने आस-पास की सहेलियों को बनाइए, आपके आस-पास जो रहते हैं। और सिर्फ हाउसवाइफ्स ही नहीं, सिर्फ होम मेकर ही नहीं, आपकी जो फ्रेंड सर्किल में कुछ प्रोफेशनल लेडीज़ भी होने चाहिए, ताकि आपको पता चले कि बाहर क्या चल रहा है और आप उनसे बहुत कुछ सीखेंगे। यही कहना चाहूँगी कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। आप किसी से भी कभी भी सीख सकती हैं। आपको एक छोटा-सा बच्चा भी सिखा सकता है, आपको एक 60 साल की लेडीज़ भी सिखा सकती है और एक 18 साल की लड़की भी सिखा सकती है। तो आप ऐसे फ्रेंड्स बनाइए जिससे आपको प्रेरणा मिले, जो आपको कम ना आंके, जो आपके तारीफ़ करें और आप उनकी तारीफ़ करें, है ना? तो ऐसे कुछ फ्रेंड्स बनाइए, कुछ नया सीखिए। और सबसे ज़रूरी है अपडेट रहना। जी हाँ, आज का जो युग है, हम जानते हैं कि आज के युग में अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है। तो हमको अपडेट रहना होगा और अपडेट रहने के तो बहुत से साधन आपके आसपास हैं, आपके हाथ में ही हैं। जी हाँ, मोबाइल आपके हाथ में है, तो आप आसपास क्या चल रहा है वो देखिए। टीवी देखने का शौक़ रखती हैं तो आप न्यूज़ चैनल देखिए, ऐसे चैनल्स देखिए जिसमें आपको पता चलेगा कि आजकल हमारे आसपास क्या चल रहा है। बच्चों से बात कीजिए, बच्चों के आप पूछिए तो बच्चे ही आपको बता देंगे। उनकी किताबें पढ़िए, और किताबों से अच्छा तो दोस्त कोई हो ही नहीं सकता। तो आप अपडेट रहिए, बस मेरे कहने का मतलब ये है कि आसपास हमारे क्या चल रहा है ये हमको पता होना चाहिए, ताकि जब घर में कोई चर्चा चले तो हम उसका हिस्सा बन सकें, ताकि हमारे बच्चे हमको ये ना कहें कि मम्मी आपको तो कुछ आता ही नहीं है, आपको तो पता ही नहीं कि क्या चल रहा है ना? तो आप अगर इन सब बातों को ध्यान में रखेंगी तो आपके अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा जिसको आप खुद नहीं पहचान पाएंगी, क्या मैं यही हूँ? जी हाँ, जब आप आईने में खुद को देखेंगी ना तो आप अपने आप को बिल्कुल डिफरेंट महसूस करेंगी। तो आज से ही इन बातों को आप फॉलो करना शुरू कर दीजिए। और नेक्स्ट अपनी वीडियो में मैं ये बताऊंगी कि हम गृहिणियाँ, यानी कि हम होम मेकर्स भी घर बैठे पैसे कमा सकती हैं। जी हाँ, तो मेरे नेक्स्ट वीडियो का आप वेट कीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।